हाँ जी, तो एग्जाम से रह गए हैं बस 15 दिन दूर। और अब जब 15 दिन रह जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो बच्चे को यह समझ में नहीं आता कि जो मुझे बहुत अच्छे से आता है उस पर ध्यान दूं या जो मुझे नहीं आता है उस पर ध्यान दूं, जिसके चक्कर में टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पेपर में हर सब्जेक्ट में पास होना है प्लस एग्रीगेट में पास होना है, तो क्या सभी सब्जेक्ट्स को सफिशिएंट टाइम देने वाला अब समय रह गया है, या हम अपनी कमजोरियों पे काम करें, या जो हमें आता है वही स्ट्रॉन्ग करें, या हम पीवाईक्यू करें, तो क्या करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो। तो आप सभी के लिए लास्ट के 15 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा जो पेपर है पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में, मैजिक टाइम टेबल क्या है कि क्या आप एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर सकते हैं या वन सब्जेक्ट एट अ टाइम लेना चाहिए, मैजिक चीज क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। और टाइम टेबल और पूरी वीडियो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा कि सर ये बेस्ट है और इसमें सारी चीजें कवर हो रही होंगी, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। यह है वीडियो सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट ग्रुप 1 के अकाउंट्स को छोड़ के यहां पर कराए जाते हैं, मतलब अकाउंट्स में नहीं पढ़ाता, तो मैं अभी फ्रेमिंग कर सकता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट रेगुलर चाहिए। अगर आप एक ग्रुप 2 के स्टूडेंट हैं तो मुझे एक बात बता दीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो थ्रू आउट आपको चाहिए कि नहीं इसकी तो रेगुलर टाइम टेबल में डालना है, वो अब कमेंट कर दीजिए और नीचे बोल दीजिएगा ग्रुप 2 का भी चाहिए, क्योंकि ग्रुप 2 का आने वाला है। मैं ये चाहता हूं कि बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो कि कल से लेके और एंड तक यहां पर जो है रेगुलर मैं पढ़ाऊंगा, तो ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं ग्रुप 2 के लिए कौन सा सब्जेक्ट है जिसके हिसाब से मैं आपका टाइम टेबल फ्रेम कर दूंगा। बिना किसी समय को वेस्ट किए वीडियो कर देना लाइक, और ग्रुप 1 वाले बच्चे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर लाइव सेशन लो ग्रुप 1 के लॉ का, और मैं आपको मॉर्निंग में मिलूंगा लाइव सेशंस के साथ। तो ग्रुप 1 में आ जाता हूं फटाफट से। सर 24 नवंबर यानी कल का जो दिन होगा उससे आपको क्या करना है, डेली सुबह मॉर्निंग में लॉ पढ़नी है आपको, और 2 क्वेश्चन, और लॉ का तरीका इस बार बिल्कुल चेंज कर देंगे। और पहला पेपर जो लॉ का है उसमें काफी सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, नए क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है, जो हम सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी मॉर्निंग वाली क्लासेस में। तो आपको कमेंट करना है मॉर्निंग वाली क्लासेस का क्या सही समय रहना चाहिए, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप लॉ करेंगे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, उसके बाद सर 11 बजे तक लॉ पढ़ेंगे। आप कोई बच्चा 6 बजे 7 बजे कैसे भी उठ के पढ़िए, आपको एटलीस्ट सुबह 3 से 4 घंटे देने हैं, 11 बजे तक लॉ पढ़ाई करनी है। एक मॉर्निंग का सेशन हमारा होगा एटलीस्ट 1 घंटे का, उसमें मैं आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो याद करा के ही जाऊंगा। उसके बाद आप 11 बजे अकाउंट्स उठा लेंगे, और 11 बजे से लेकर शाम के जो है आपके 6 बजे तक, एटलीस्ट 6 या 7 बजे तक आप जो है एटलीस्ट आपके पास मिल जाएंगे ऐसे 7 से 8 घंटे, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होंगे, अकाउंट्स। तो इससे आपका पेपर नंबर 1 और 2 तैयार होगा। फिर जो रात में हम लाइव लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको करंटली भी पढ़ा रहा हूं कॉस्टिंग, तो वहां से आपकी तैयार होगी कॉस्टिंग। तो लॉ हम लाइव सेशन में कर रहे होंगे रात को, कॉस्टिंग जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे चैप्टर वाइज चलना है। 2-3 चैप्टर हमने कर भी लिए हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि और कौन से चैप्टर करने हैं। लेकिन आप अकाउंट्स की तैयारी पीठ पीछे, मतलब पीछे पीछे करते रहेंगे, और सबसे ज्यादा समय आप दे रहे होंगे इस समय पर अकाउंट्स में। लॉ डेली थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट वन टॉपिक एट ए टाइम लेते चलेंगे और खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये मेरा टाइम टेबल है 29 नवंबर तक। उसके बाद सर जैसे ही 30 नवंबर शुरू हो जाएगा तो 4 दिसंबर तक फिर से 5 दिन का एक टाइम टेबल बनाया मैंने, जिसके अंदर क्या किया सर, आपने क्या किया बताओ। मॉर्निंग में आप सबसे पहले फिर से लॉ करेंगे, लेकिन इस बार इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इस बार हम लाइव सेशंस में कवर करेंगे एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस को, ठीक है। और लॉ के मैजिक पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया, आप खाली उन क्वेश्चंस को याद करके लिख के प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो 100% रिजल्ट आपका आएगा। फिर सर 11 बजे फिर से चालू हो जाएंगे अकाउंट्स पे। और अकाउंट्स को सर इतना ज्यादा समय क्यों दे रहे हो मेरे बच्चे, अगर आपको लगता है कि सर अकाउंट्स मेरी इस वाले समय में कंप्लीट हो गई थी, तो आप इसमें प्लस कर लीजिएगा कॉस्टिंग। यानी आपने स्टार्टिंग के 5 दिन अकाउंट्स ही करते रहे थे, लेकिन अकाउंट्स का काफी सारा सिलेबस वास्ट भी है, तो आप इस टाइम टेबल को 11 से चेंज भी कर सकते हैं। मतलब 3 से 4 घंटे आपने 3 आवर्स आपने की फिर अकाउंट्स, और फिर उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे आपने, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है और क्या कम अच्छा लगता है, कॉस्टिंग आप यहां पर कवर कर रहे होंगे, ठीक है सर। फिर तो सही रहेगा। और फिर रात को जो हम कॉस्टिंग कर रहे थे, क्योंकि यहां पर खत्म हो रही होगी, फिर मैं शुरू कर दूंगा आपके इनकम टैक्स के बाकी चैप्टर्स, क्योंकि मैं काफी सारे चैप्टर्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह के, और जो आपके सुपर 40 क्वेश्चंस है वो आपको करा चुका हूं। रिवीजन वीडियोस, पूरे प्रोविजन वीडियोस, सब कुछ मैं आपको लाइव सेशंस में ही कराऊंगा, और अलग से वीडियोस भी डाल दूंगा आपके लिए। उसके बाद आते हैं 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक। सर मॉर्निंग में जो पहले 3 क्वेश्चन कर रहे थे अब वो 4 क्वेश्चन करने लगेंगे, क्योंकि फिर तो आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी। 11 बजे से शुरू कर देंगे जीएसटी, और जीएसटी हम कवर करेंगे कौन से दिन में, देखो जरा ध्यान से, 5, 6, 7, 8 मैं खुद कवर करवाऊंगा आपको जीएसटी, हम कवर कर लेंगे इसको। तो यहां पर आकर आपका जीएसटी खत्म हो जाएगा। लॉ हम थोरोली पढ़ते हुए आएंगे, अकाउंट्स को सबसे ज्यादा समय दे रहे होंगे, कॉस्टिंग वैसे कर लेंगे, और इनकम टैक्स रात को करेंगे। और रात को 4-5 घंटे इनकम टैक्स कराऊंगा आपको क्वेश्चंस के लिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप एक्साइटेड है तो प्लीज बताइएगा। और ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिसमें किसी भी सब्जेक्ट को हमने कोई भी कमी नहीं दी है, या चाहे आपका वीक पॉइंट है चाहे आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बराबर टाइम टेबल हमने बांटा है, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि मैंने काफी सारे बच्चों के साथ देखा है, या तो वो क्या करते हैं सर बाकी सब्जेक्ट्स में निकल गए, एक सब्जेक्ट रह गया, या फिर वो क्या करते हैं सर सब सब्जेक्ट्स में निकल जाते हैं लेकिन एग्रीगेट में रह जाते हैं, कभी 58 में कोई सब्जेक्ट रह जाता है, एग्जाम्पशन भी नहीं आती है। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स में बच्चा परेशानी रहता
रहता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि टाइम टेबल कैसे अलॉट करें। आई कैन अश्योर यू दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल यू कैन अलॉट, कीपिंग इन माइंड कि आपके 4 सब्जेक्ट्स है, उसमें वैरायटी क्या है, किसमें अमेंडमेंट्स आनी है, कौन सा सब्जेक्ट किस समय करना चाहिए, बहुत सारे इफ एंड बट्स और साइंस लगाकर भी मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल अच्छा लगे तो अब इसे बोल देना सर ये बेस्ट टाइम टेबल है, और हम अब जो है एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, और अब एक लास्ट पुश लगाने के लिए तैयार है, ताकि हमारा ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट रह जाए, ना हम एग्रीगेट में रह जाए, और एग्जामिशन के साथ इस बार पास होंगे, 100% एग्जामिशन के साथ पास होंगे, और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में तो कम से कम एग्जामिशन स्कोर कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपकी पूरी तैयारी करवा रहा हूं। सर किसमें? मैं आपकी पूरी तैयारी लॉ में, मैं आपकी पूरी तैयारी टैक्स में, और मैं आपकी पूरी तैयारी कॉस्ट में करा रहा हूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, एक्साइटेड हो, तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ये 15 डेज आपका जो है मेक और ब्रेक हो सकते हैं, चाहे तैयारी कम की है, ज्यादा की है, बहुत ज्यादा की है, बहुत कम की है, नहीं की है। लास्ट के 15 दिन हम सब अपनी डबल मेहनत से काम करेंगे, डबल, बिल्कुल डबल, सुबह भी जल्दी, रात को भी लेट तक पढ़ाई करेंगे और शुरू हो जाएंगे। बस आपको नीचे एक कमेंट करना है कि सर हमारा जो मॉर्निंग की लाइव सेशंस वाली क्लासेस होंगी लॉ की, वो किस समय पर होनी चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फिर क्वेश्चंस और लाइव सेशंस, इवनिंग वाली भी, उसका भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, और जो लाइव सेशन हमारे 12 बजे तक फिर चलाएंगे उनको, और मजा करेंगे लाइव सेशन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ग्रुप 2 वाला कोई बच्चा दे रहा है तो वो भी कमेंट कर सकता है, या कोई बोथ ग्रुप वाला बच्चा बैठता है तो वो भी कमेंट कर सकता है। मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। और आज का लाइव सेशन कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं होगा, लेकिन कल 2 लाइव लेकर हम आपके साथ रहेंगे। मैं मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, और पूरी एफर्ट्स डालिएगा। नीचे आप कमेंट भी करके जा सकते हैं कि सर इस बार तो मैं दिसंबर 25 के एग्जाम में एग्जामिशन के साथ पास होने वाला हूं या पास होने वाली हूं, और फिर देखिएगा मैनिफेस्टेशन प्लस हार्डवर्क कैसे आपको रिजल्ट देता है। थैंक यू सो मच।